आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा इंदौर पहुंचे। यहां प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मीडिया से इंसाफ की सिपाही संस्था के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सिब्बल ने कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा को इंसाफ का सिपाही के बारे में बताया। सिब्बल ने कहा कि पहले की सरकारों ने भी ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया। पहले की सरकारों ने जो किया वो भी गलत था, लेकिन आज इन संस्थाओं का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं। सिब्बल ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी दल में नहीं जाएंगे। प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है insafkeSipahi.co.in, जहाँ आप अपना नाम दर्ज कर सकते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो वो दर्ज कर सकते हो। इसलिए बनाया है कि देश बड़े संकट में इसलिए है कि जो देश की संस्थाएं हैं, जो देश की इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैप्चर हो चुकी हैं। उद्योगपति कैप्चर हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज कैप्चर हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन कैप्चर हो चुकी है। हम लोग ने जो मुहिम स्टार्ट की है इंसाफ के सिपाही, ये लड़ाई सच और झूठ की है। ये लड़ाई इंस्टीट्यूशंस की डिवैल्यूएशन की है। ये लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की है। ये लड़ाई भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की भी है। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। बीना में कमलनाथ के सागर टारगेट पर रहेगा वाले बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने दुर्भावना से काम नहीं किया। कमलनाथ सरकार में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई। अब बीजेपी के तंज पर पीसी शर्मा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सागर, गुना, ग्वालियर जैसे जिले हमारे टारगेट पर हैं। सागर में मगरमच्छ होते हैं तो पकड़े भी जाते हैं, पकड़ेंगे और ठीक करेंगे। कहीं पे भी सागर में जहाँ मगरमच्छ होते हैं पकड़ा जाता है उनको, और उनको ठीक किया जाता है या पंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो पता है सागर में जो मगरमच्छ है तो पकड़ेंगे। प्रताड़ित है मध्य प्रदेश के लोग, महंगाई चरम पे है, किसान परेशान, कर्मचारियों को एक बात नहीं मानी गई। जनपद सदस्य वहाँ बैठे हुए हैं, उधर संविदा कर्मचारी हेल्थ के वो बैठे हुए हैं। कहाँ है सुशासन? ये कुशासन है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार प्रदेश में कांग्रेस को अनाथ कर देगी, वही छिंदवाड़ा को कमलनाथ मुक्त बना देगी और यही हाल लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है। इतना ही नहीं, इस बार लोकसभा चुनाव में नकुल नाथ को भी अनाथ कर दिया जाएगा। कमलनाथ जी, हम तुमको अनाथ करेंगे। अभी तो तुमको सत्ता से हटाया है, अब तुम्हारी विधायकी पे भी हटाएंगे और सांसद से भी हटाएंगे। इन्होंने जागीर समझ रखी छिंदवाड़ा को और बहुत शोषण किया, लेकिन अब जनता को हमने जागरूक किया है कि इस बार छिंदवाड़ा से भी नाथ को अनाथ करेंगे, नकुल नाथ को भी अनाथ करेंगे और कांग्रेस को भी अनाथ करेंगे। ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं को इंदौर में कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने कोरी अफवाह बताया। प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा झूठी घोषणा से ज्यादा कुछ नहीं है। सीएम ने पुजारियों को 10 एकड़ से ज्यादा की भूमि नीलामी के अधिकार दिए जाने की घोषणा की है, जबकि पुजारियों के पास जमीनें ही नहीं है। साथ ही कहा कि मंदिर और मठ में समितियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे भाजपा का संरक्षण प्राप्त लोग समिति में रहेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि पिछले साल भी यही घोषणाएं की गई थी। ब्राह्मणों के लिए कोई नई घोषणा नहीं है, ये सब चुनावी मैनेजमेंट है। शिवराज जी ने परशुराम जयंती पे जो घोषणा की है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, वो कोरी घोषणाएं हैं और वो मठ और मंदिरों के राजनीतिकरण का एक अप्रत्यक्ष प्रयास है। उनका द्वारा ये कहना कि 10 एकड़ से ऊपर की भूमि नीलाम होगी, पुजारी करेंगे। हमारी जो मांग थी कलेक्टर को व्यवस्थापक के रूप से हटाया जाए। पुजारियों का मानदेय बढ़ा दिया था। इनने पिछले साल घोषणा की थी मानदेय की बढ़ाने की, वो आज तक उसका कोई लोगों को मिल नहीं पाई है। पुजारियों को पुजारी आके मिलते हैं, तो ये इनकी केवल घोषणाएं हैं।
ये चुनाव मैनेजमेंट है, चुनाव इवेंट मैनेजमेंट है। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा कटनी पहुंचे। इस दौरान शहर में शराब की उप दुकान खोलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की ओर से नई पार्टी बनाने के ऐलान पर देवड़ा ने कुछ भी कहने से इनकार किया। जो लाइसेंस की दुकान को छोड़ करके कहां नई दुकान खुली, मैं जानना चाहूँगा। मैं भी अधिकारियों से पूछता हूँ कि कहाँ खुली। मेरे पास अगर कोई ऐसी संज्ञान में बात आएगी तो निश्चित रूप से हमने तय किया है कि कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। कहूँगा अधिकारियों से कि क्या दुकान खुली नहीं खुली, कहाँ खुली, तो निश्चित रूप से अगर मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगर नई दुकान कोई खुलेगी तो बंद करेंगे। कल से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 7 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। कल दोपहर 11:30 बजे रायपुर ग्रामीण विधानसभा की बैठक लेंगे और बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा करेंगे। और 25 अप्रैल को दुर्ग में संभाग स्तरीय और दुर्ग शहर विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वहीं 26 अप्रैल को जगदलपुर, 27 अप्रैल को दंतेवाड़ा और 28 अप्रैल को कांकेर पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इंदौर के कान्हा नदी किनारे बसे सबसे पुराने शिवाजी मार्केट को नगर निगम हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहा है, जिससे व्यापारी दहशत में हैं। निगम रिवर साइड शिवाजी मार्केट से दुकानें तोड़कर नंद लालपुरा मार्केट में शिफ्ट कर रहा है। नगर निगम वालों से उनकी बातचीत हो गई लगभग, और जो बताया गया मुझे कि कुछ दुकानदारों का इशू है कि उन्होंने दुकान किसी ने किसी को बेच दी है। मूल जो धारक है वो नहीं है, उसको लेके इशू है, लेकिन महापौर जी ने कहा हम इसको बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। बीजापुर में 18 अप्रैल को हुए विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमले को लेकर नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया। नक्सलियों ने लिखा कि विधायक को टारगेट करके फायरिंग नहीं की गई, पुलिस पार्टी समझकर PLGA ने फायरिंग की। दुर्ग में राष्ट्र रक्षा महासम्मेलन और घर वापसी कार्यक्रम का 3 दिवसीय आयोजन हुआ। आयोजन में समापन कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 100 परिवारों ने घर वापसी की है। पहले हमारे दादी परदादी लोग ऐसे ही थे। हमको हिंदू बनना है, हिंदू बने हैं हम। घर वापसी। अच्छा, तो आप लोग अपनी इच्छा से लाए हैं? हाँ, अपने इच्छा से। और कितने लोग को साथ लेकर के आए हैं? हमारे में 5-7 आदमी हैं। दीप सिंह जुदेव जी ने 30 साल पहले से ये अभियान शुरू किया था, जिसमें पैर पखार करके गंगा जल से वह धर्मांतरित लोगों की पुनः हिंदू धर्म से उनको जोड़ते थे, उनकी घर वापसी कराते थे। उस अभियान को हम सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे भाई बहन जो कि लोभ से या मजबूरी से या भय से दूसरे धर्म में स्टेप इन किए, उनको घर वापसी बहुत ही सम्मानित करके उनको वापस लाया गया। भिलाई में 25 अप्रैल से पंडित प्रदीप मिश्रा शिव कथा करेंगे। कथा का वाचन जयंती स्टेडियम में किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर एसपी ने निरीक्षण किया। बता दें कि आयोजन स्थल पर प्रशासन ने 1200 से ज्यादा पुलिस बल तैनात करने का फैसला किया है। 500 का बल जो है मुख्यालय से दिया गया है। करीब 1200 पुलिसकर्मी यहाँ पे रहेंगे। 50 गेस्टेड ऑफिसर्स जो है उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। अक्रॉस द 24 आवर जो है 30 पेट्रोलिंग जो है चारों तरफ घूमती रहेगी। जो भी लोग पी के हल्ला करने वाले असामाजिक लोग रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप मिश्रा जी का यहाँ पर महाशिव कथा पुराण है भिलाई में। अभी हम इस कार्यक्रम में CCTV के माध्यम से भी लगातार नज़र रखेंगे, ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी नज़र रखेंगे। आयोजन समिति ने हमने उनसे कहा है, तो पुलिस के लिए पृथक से एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लाइव लोगों पे नज़र रखेंगे। जैव विविधताओं से भरे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की सबसे खूबसूरत और दुर्लभ प्रजाति चौसिंघा ट्रैक कैमरे में कैद हुआ। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और नेपाल के जंगलों में पाए जाने वाले चौसिंघा की वर्तमान में तादाद बहुत कम बची हुई है।
लोगों को सुलभ और जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए डायल 100 की तर्ज पर पुलिस ने घर बैठे एफआईआर दर्ज करने के लिए ई-एफआईआर सुविधा शुरू की थी। लेकिन पुलिस की ये स्कीम 2 साल में ही दम तोड़ने लगी। पिछले 2 साल में ई-एफआईआर के जरिए 142 कंप्लेन मिली थी, जिसमें से 102 शिकायतों को पुलिस ने खारिज कर दिया था। ऑनलाइन लोगों में जागरूकता की कमी है और लोग उसमें प्रॉपर अपना अकाउंट बनाकर और सही ढंग से स्टेप्स को फॉलो करके एफआईआर करें, थाने ना आना पड़े। 1 लाख से कम चोरी की विशेषकर जो घटनाएं हैं उसमें जनता को ई-एफआईआर की सुविधा दी गई है और इसका लोग उसका अधिक से अधिक अपना उपयोग करें, यही हम चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड का कुख्यात फरार अपराधी गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने की आशंका है और ये हम पुख्ता आधार पर कह रहे हैं। ओडिशा के बरगढ़ के भटली इलाके में यूपीएसटीएफ ने छापेमारी की कार्रवाई की। एक आधार ये हमारा है। इस बात की पुष्टि करते हुए बरगढ़ रेंज के आईजी दीपक कुमार ने बताया। दूसरा आधार हमारा ये है। बताया क्या उन्होंने, वो सुनिएगा। 2-3 लोगों से पूछताछ भी की गई लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यानी इसके पुख्ता सबूत है और कि यहां पे गुड्डू मुस्लिम या तो आया था या यहां से चला गया या गुड्डू मुस्लिम के गुर्गों ने यहां पर संपर्क किया होगा। यूपीएसटीएफ की टीम आई थी बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके असिस्टेंस लीगल तरह से मांगा था। उनके इन्वेस्टिगेशन में जो असिस्टेंस प्रोवाइड बरगढ़ पुलिस ने किया था एंड उस असिस्टेंस के दौरान उन्होंने कुछ वेरिफिकेशन किया है सोहला एरिया में। किसी आदमी को जितना हमारे पास सूचना अरेस्ट नहीं किया गया है। बलरामपुर के ग्राम पंचायत करवा में सरकारी जमीन पर चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीण खुद अतिक्रमण को हटाने के लिए एकजुट हो गए और बाहरी गांव से आकर कुछ लोग यहां पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे। ये सरकारी जमीन में कब्जा किए हैं, इसलिए माने कि आदमी गांव के इकट्ठा हुए हैं। तो ये बोलता है कि नहीं मेरे पास जमीन है और यहाँ आके कब्जा कर रहा है। हम लोग कोचली रगड़ा में उसका जमीन जगह सब कुछ है, तो उसका मतलब ससुर जी ले आया कि चलो वहीं रहना, तो भाई वो तो जमीन देवे नहीं किया है, तो ये अतिक्रमण कर रहा है इधर। हमें तो यही कहें कि झाला यहाँ से हटा दो। और माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर मिला है, तो राम सुंदर द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया है, जिसको ग्रामवासी जो है अतिक्रमण मुक्त कराना चाह रहे थे। इसका प्रकरण हमारे न्यायालय में भी चल रहा है, विचाराधीन है। वही माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है। ग्रामीण लोगों के घर घर पानी पहुंचाने की सारे वादे फेल हो गए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पिछले 2 वर्ष से जल जीवन मिशन नल जल योजना का कार्य चल रहा है, लेकिन अब गर्मी शुरू होते ही हालात बद से बदतर हो गए हैं। ठेकेदारों को सुधारने के लिए बोले हैं। जिला प्रशासन से भी बात हुई है मेरी, तत्काल वो अच्छी क्वालिटी का लगाएं और जो रोड वगैरह उखाड़ दिए हैं तो बना कर ही जाएंगे। एनओसी के बाद उनको पेमेंट किया जाएगा। शिकायत या इस तरह का मामला कहीं पाया जाता है तो उसमें सुधार की कार्रवाई भी साथ ही साथ चल रही है। कनेक्शन का निर्माण हो या अन्य जो है से संबंधित कोई कार्य हो, तो अगर कहीं पे उचित गुणवत्ता का काम नहीं हुआ है तो उसको सुधार भी कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि गर्मियों के जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, हमारी जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी तरह भी आपूर्ति की जाए। मनेंद्रगढ़ में इन दिनों तालाबों और नदियों की स्थिति बद से बदतर हो गई। नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के प्रमुख 2 तालाबों जोड़ा तालाब और गंगा सरोवर धाम में गंदगी का अंबार है। सार्वजनिक पोखर का तालाब है जहां पर लोग निस्तार के लिए वहां के जल का संचय जल का उपयोग करते हैं। वहां पर साफ सफाई की कार्यवाही किया जाएगा और उस जल का आवश्यक ट्रीटमेंट भी कराया जाएगा। इस हेतु जिला कार्यालय से सभी नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आज ही पत्र जारी किया जाएगा। जहाँ साफ सफाई व्यवस्था जो है, जब भी कोई भी पर्व आता है तो अपन कराते हैं उसमें सफाई, और जैसे स्वीकृति आती है तो तालाबों का जो है पानी निकाल के उसमें जो है जो भी गहरीकरण है और सौंदर्यीकरण है
वो बहुत जल्द किया जाएगा। पेंड्रा में नगर पंचायत की बनाई गई दुकानों का नियम विरुद्ध आवंटन का मामला सामने आया। इसकी शिकायत बोली प्रक्रिया में शामिल बोलीदार ने कलेक्टर से की है। दरअसल 6 महीने पहले नगर पंचायत पेंड्रा में मल्टीपर्पज हाई स्कूल के सामने गरीब बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए दुकान निर्माण कराया गया था। देखिए, नगर पंचायत ये तो सीएमओ के लिए विषय है कि सीएमओ के द्वारा हालांकि उनको नोटिस जारी कर दी गई है और यथाशीघ्र उन पर कार्रवाई की जाएगी। दुकानें खाली कराई जाएंगी, नियम आगे देखा जाएगा कि नियम में क्या कहा जाता है। हो सकता है कि उनकी अमानत राशि को रात साथ कर फिर दुकानों की पुनः नीलामी की जाए। ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस दुकान का 1 भी रुपया जमा नहीं हुआ है उसका नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा विधिवत जाके शुभारंभ कराया गया है। तो बाकी नगरवासियों उसमें उक्त पूरी दुकानों को बोली में लगभग 90 से ऊपर व्यापारियों ने भाग लिया था। दुकान का आवंटन 6 दुकानों को हुआ है। साल भर से ऊपर हो गए उन दुकानदारों ने पैसा जमा नहीं किया है और जिसने पैसा जमा किया है उसको अभी तक विधिवत रसीद प्राप्त नहीं हुई है। मैंने आरटीआई के माध्यम से, सूचना के अधिकार के माध्यम से जवाब मांगा। जवाब में मेरे को पता चला कि अभी तक आधा पैसा बहुत सारे लोगों ने जमा नहीं किया, 1-2 लोगों ने ही जमा किया है, उसके बाद बाकी लोगों ने जमा ही नहीं किया है। मैंने नगर पंचायत के सीएमओ साहब से बात किया। सीएमओ साहब ने केवल बातें घुमा दी पर आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।